हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन रिलेशनशिप्स। इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने फर्स्ट जो कॉन्स्ट्रेंट्स की कैटेगरी है जिसे हम मैपिंग कार्डिनलिटीज़ कहते हैं या कार्डिनलिटी रेशोज़ कहते हैं, इसे हमने डिस्कस कर लिया कम्प्लीटली। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स की और एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी क्या होती है उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसीज की। तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन इट्स बीइंग रिलेटेड टू अनदर एंटिटी वाया रिलेशनशिप टाइप। तो हमने अभी तक बात की थी कि एक एंटिटी सेट की दूसरी एंटिटी सेट की किसी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो तो हम कहते हैं कि वो आपस में रिलेटेड हैं और वो किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसी पार्टिसिपेशन वर्ड से आपका पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट टर्म बनी है। तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि एक एंटिटी की जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरी एंटिटी पे किस तरह से डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है या पार्शियली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट। मीन्स जो एक एंटिटी, जो डिफरेंट हम एंटिटीज़ लेकर चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या उनकी एग्जिस्टेंस टोटली डिपेंडेंट है या पार्शियली डिपेंडेंट है। इसी बेसिस पे हमने इसका जो नाम है वो रखा है, वो क्या है, हमने नहीं रखा, मीन्स इसका नाम क्या पड़ा, पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट। तो टोटल पार्टिसिपेशन हो सकती है और सेकंड क्या हो सकती है, पार्शियल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो इसे हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से पहले समझेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कब हम कहते हैं कि एक एंटिटी एक रिलेशनशिप टाइप में टोटली पार्टिसिपेट करती है, एक एंटिटी एक रिलेशनशिप टाइप में पार्शियली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो दो तरह की पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं और इसीलिए इसके साथ जो टर्म है वो क्या है, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी भी जुड़ी हुई है कि एक एंटिटी की हम एग्जिस्टेंस की डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं कि क्या वो पार्शियली डिपेंडेंट होगी तो वो एग्जिस्ट कर सकती है या वो टोटली डिपेंडेंट होगी तब वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो दो तरह के पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स हैं, टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टोटल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट की। तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है, द पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट ई इन अ रिलेशनशिप सेट आर इज सेड टू बी टोटल इफ every entity in E participate in at least one relationship in R। तो डेफिनेशन से क्लियर है कि जो हम एक एंटिटी सेट की बात कर रहे हैं वो अगर रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उस पार्टिसिपेशन को टोटल कब कहा जाएगा, अगर उस एंटिटी सेट E की हर एक एंटिटी एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट करेगी। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कॉन्स्टेंट लगाया कि हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क करेगा ही करेगा और एक डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, मीन्स उसकी जो एग्जिस्टेंस की डिपेंडेंसी है वो क्या है, फुल्ली है, टोटली है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा जिसे कोई ना कोई डिपार्टमेंट असाइंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय एंटिटी सेट की जितने भी एम्प्लॉय एंटिटीज़ होंगी वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क्स फॉर जो रिलेशनशिप है उसकी एटलीस्ट वन इंस्टेंस के साथ तो वो एसोसिएटेड होगी ही होगी। ठीक है, जैसा कि ये हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये एम्प्लॉय एंटिटीज़ हैं, ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। तो E1 एम्प्लॉय D1 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, E2 एम्प्लॉय D3 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, E3 एम्प्लॉय D3 में काम कर रहा है और E4 एम्प्लॉय D2 में काम कर रहा है। तो हर एक यहाँ पर देखिए कि जो जितनी भी एम्प्लॉय एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती थी वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है वाया रिलेशनशिप इंस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम ये कह देते कि ये एम्प्लॉय यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा किसी भी डिपार्टमेंट में तो ये टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि
हर एम्प्लॉय किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में वर्क करेगा ही करेगा। तो एम्प्लॉय एंटिटीज़ हैं जो वो सारी की सारी एम्प्लॉय एंटिटीज़ किसी न किसी एक डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगी ही होंगी। तो इस एम्प्लॉय एंटिटी सेट की इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट में कैसी पार्टिसिपेशन है? टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो कहता है कि एवरी एम्प्लॉय मस्ट वर्क फॉर अ डिपार्टमेंट, देन एन एम्प्लॉय एंटिटी कैन एग्जिस्ट ओनली इफ इट पार्टिसिपेट इन अ वर्क्स फॉर रिलेशनशिप इंस्टेंस। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा, अगर हम कहते हैं कि ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा एम्प्लॉय ऐसी एंटिटी है जो यहीं पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, दस द पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन वर्क्स फॉर इज कॉल्ड एज टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, एम्प्लॉय की वर्क्स फॉर में क्या है? पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन है। मीनिंग that every entity in the total set of employee entities must be related to a department entity via works for। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय एंटिटी सेट की वर्क्स फॉर रिलेशनशिप सेट में टोटल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हर एक एंटिटी जो है एम्प्लॉय एंटिटी सेट की, मतलब टोटल सेट हम जो लेकर चल रहे हैं वो क्या है? मस्ट बी रिलेटेड टू डिपार्टमेंट एंटिटी वाया वर्क्स फॉर। ठीक है, फिर बात आती है पार्शियल पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट की। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट क्या होगा? इफ ओनली सम एंटिटीज इन ई पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप्स इन आर, then the participation of entity set E in relationship R is said to be partial। तो अगर सारी की सारी कर रहे थे तो हम कहते थे टोटल। अगर कुछ एंटिटीज, सम ऑफ द एंटिटीज इन ई एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रही है, तो उस एंटिटी सेट की जो पार्टिसिपेशन है वो क्या कहलाएगी? पार्शियल पार्टिसिपेशन। और इस कॉन्स्टेंट को हम कहेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट। तो इफ सम एंटिटीज इन एंटिटी सेट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी देन इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल डिपेंडेंसी। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी गिवन है कि हमने कहा कि कंपनी की पॉलिसी क्या है कि जो हर एक डिपार्टमेंट है उसका कोई ना कोई एम्प्लॉय है जो मैनेजर होगा। ठीक है, और एक जो कोई भी एम्प्लॉय है वो एक ही डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। तो यहाँ पर क्या है? सारी एम्प्लॉय एंटिटीज़ तो मैनेजर नहीं होंगी। इनमें से 4 एम्प्लॉयज़ में से मान लिया 3 मैनेजर्स हैं। ठीक है, तो 3 मैनेजर्स इन रिलेशनशिप इंस्टेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक नहीं कर रहा। तो इस एम्प्लॉय एंटिटी सेट की इस मैनेजर्स रिलेशनशिप सेट में जो पार्टिसिपेशन है वो कैसी है? पार्शियल है। ठीक है, तो ER डायग्राम से हम इसे कैसे शो करेंगे इस पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट को? तो अभी तक हमने ये बात की थी कि लाइंस के साथ कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप के साथ एंटिटी सेट को। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो डबल हो सकती हैं, सिंगल हो सकती हैं। ये किसे शो करती हैं? अगर एक एंटिटी सेट एक रिलेशनशिप सेट के साथ सिंगल लाइन से कनेक्टेड है तो ये किस तरह की पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है? पार्शियल पार्टिसिपेशन को। ठीक है, और अगर एक एंटिटी टाइप या एंटिटी सेट एक रिलेशनशिप सेट के साथ डबल लाइन से कनेक्टेड है तो ये क्या बता रहा है? टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ER डायग्राम में जो टोटल पार्टिसिपेशन है इट कैन बी डिस्प्लेड बाय डबल लाइन कनेक्टिंग द पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप टू द रिलेशनशिप, वेयर एज पार्शियल एंड जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है? सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंटेड होगी। नो वो सॉरी, तो इस डायग्राम में आपको विजिबल है ये क्या है? पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि एक एम्प्लॉय एंटिटी इस वर्क्स फॉर रिलेशनशिप में कैसे पार्टिसिपेट कर रही है? टोटली पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं? किसी न किसी डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, तो इसकी एग्जिस्टेंस क्या है? टोटली डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये जो डिपार्टमेंट एंटिटी है इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पार्शियल है, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो एम्प्लॉय है वो मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट को, तो हर एक डिपार्टमेंट है जो वो मैनेज तो होगा ही। तो डिपार्टमेंट जितने भी होंगे वो सारी की सारी एंटिटीज़ मैनेजर के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो ये टोटल पार्टिसिपेशन है, वेयर एज सारे एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स तो नहीं होंगे, तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से एम्प्लॉय के मल्टीपल डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय
यहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है, मगर जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे वो किस पे डिपेंडेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है एम्प्लॉयज़ पे, तो वो टोटल पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, आपने इन्हें विजुलाइज करना है और इन्हें एनालाइज करना है कि कौन सी टोटल पार्टिसिपेशन है, कौन सी पार्शियल पार्टिसिपेशन है, कितनी कार्डिनलिटीज़ हैं उनकी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द रिलेशनशिप्स। थैंक यू वेरी मच।